हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी गेस्ट पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया था, तो उसमें सेक्शन ए मैंने सॉल्व करा दिया था, लेकिन आप लोगों को पेपर स्टार्ट हो गए तो मैं सेक्शन बी नहीं सॉल्व करा पाया। तो आज मैं सेक्शन बी सॉल्व करवा रहा हूं, और इस सेक्शन बी में आपका सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो भी मैंने बताया है और वो मैं समझाऊंगा भी। और कल क्योंकि आपका पेपर है बोर्ड एग्जाम 2023-24 का, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। देखिए, गेस्ट पेपर के हिसाब से ये थ्योरी वाला क्वेश्चन तो मैंने सब करवाई दिए थे। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में आपने देखा होगा, मैं क्लेरिफाई कर दूं, छोटा सा एक मिस्टेक हो गया है, वो मैं दिखा दे रहा हूं। मिस्टेक क्या मतलब, कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, कैरेक्टर वेरिएबल का था। ओके, इसको भी आप देख ही लीजिए, याद आ गया। जब पेज यही खुल गया है तो फिर बताना जरूरी है। हाँ देखिए बच्चों, ये आपको आना भी चाहिए। देखिए, जब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कैरेक्टर डॉट टू अपर केस लिखा है, 97 लिख दिया है। तो अब आपको पता होगा 97 जो है किसका होता है, कैपिटल 97 स्मॉल ए का होता है। ठीक है, 97 आपका स्मॉल ए का होता है, और यहां पर टू अपर केस कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्मॉल ए जो है 97 होता है, और कैपिटल ए में बदलेगा तो ये 65 बन जाएगा, है ना। तो मैंने इसमें आंसर बता दिया था, आपका कैपिटल ए आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है बच्चों कि यहां पे अगर आस्काई कोड दिया है तो रिजल्ट भी आस्काई कोड में ही कन्वर्ट होगा, यानी कि आपका यहां पर ए ना आकर यहां पे 65 आएगा, क्योंकि कैपिटल ए का 65 होता है, तो कैपिटल ए का 65 यहां पे आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर यहीं पे आपका स्मॉल ए दिया होता तो वो सिर्फ कैपिटल ए बन जाता, तब ये वाला सही होता, है ना। तो आपका सही आंसर 65 है बच्चों, बस इतना ही इसमें बताना था। अब सीधे हम लोग प्रोग्रामिंग पे चलेंगे। देखिए, आपको जैसा कि बताया गया है, सबसे पहला आपका प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आएगा फंक्शन का, जिसमें इफ एल्स इफ का कोई प्रोग्राम दिया गया होगा, और वर्ड इनपुट, वर्ड कंप्यूट, वर्ड डिस्प्ले, 3 फंक्शन दिए होंगे, उनके अंदर वर्किंग कराई गई होगी। तो वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। मैंने एक नया प्रोग्राम ये लिया है, बाकी वो आपने जितना भी 10 ईयर्स में देखा होगा उसी टाइप के कोई ना कोई प्रोग्राम आपके मिल सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे, मतलब पक्का है, फिक्स है। तो देखिए, इसमें कस्टमर का नाम स्टोर करना है, और उसके बाद चेक इन डेट, होटल में कब आप गए, और चेकआउट डेट, होटल से कब आप वापस आए, निकले, और नंबर ऑफ डेज, उसके बीच में कितने दिन आपने बिताए होटल के अंदर, तो बिल निकालना है। और यहां पर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन का प्रोग्राम हो सकता है, और विदाउट कंस्ट्रक्टर भी। तो यहां पे विद कंस्ट्रक्टर है, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बच्चों परेशान ना होना, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपका अभी तक नहीं आया है, और यह नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से भी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही आना चाहिए। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू डाल देनी है, और टेक इनपुट। अब जैसे फंक्शन का नाम बदल गया तो आप कंफ्यूज ना होइए, आप फंक्शन के आगे जो ये लिखा है कमेंट लाइन, इस पे ध्यान दीजिए कि इस फंक्शन में क्या कराना है। तो टेक इनपुट का मतलब हुआ कि आप इसमें इनपुट लीजिए। और फिर वर्ड कंप्यूट में आपको ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले तरीके से है कि अप टू 5 डेज का 500 रुपए पर डे है, और नेक्स्ट आपका 10 डेज का 300 पर डे है, और आफ्टर 15 डेज यानी 5 दिन और 10 दिन, 15 दिन के बाद आपका 250 पर डेज है। और डिस्प्ले के अंदर इसको प्रिंट करा देना, और वर्ड में मेथड बनाकर उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाओ, फंक्शन को कॉल कर दो। तो अब बस सिंपल सा ये छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं उसका सोल्यूशन। देखिए, आपने क्लास का नाम यहां पर इंपोर्ट वाली लाइन तो होती है, क्लास का नाम होटल बिल हो गया, और ये सारे वेरिएबल, उसमें डेटा टाइप मेंशन था, तो स्ट्रिंग टाइप के तीनों रहेंगे, नंबर ऑफ डेज इंटीजर रहेगा, और बिल भी आपका इंटीजर है। फिर देखिए कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपने नेम और चेक इन डेट, चेकआउट डेट, ये स्ट्रिंग टाइप के थे, तो डबल कोट्स स्टार्ट किया और बंद किया। बच्चों स्पेस ना देना, या इसमें नल लिख सकते हो, NUNN, नल भी लिख सकते हो। और उसका नंबर ऑफ डेज इंटीजर था, बिल इंटीजर था, ये आप अलग अलग लाइन में दे दीजिए। कंस्ट्रक्टर का ओवर हो गया। फिर टेक इनपुट, तो इसमें आपको इनपुट लेना है, तो स्कैनर वाली लाइन यहां पे होनी चाहिए,
और फिर एंटर कस्टमर नेम एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, एंटर चेक इन डेट एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, एंटर चेकआउट डेट एससी डॉट नेक्स्ट लाइन और एंटर नंबर ऑफ डेज। बस इतनी नंबर ऑफ डेज, इतनी ही चीजें आपको इनपुट करानी थी। और उसके बाद फिर वर्ड कंप्यूट में फर्स्ट 5 डेज के लिए था कि आपको 500 रुपए पर डे देना है, तो नंबर ऑफ डेज मान लीजिए इसमें आपका 4 है, तो 4 से 500 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ डेज 3 इनपुट किया होता तो 3 से मल्टीप्लाई होकर बिल निकल आता आपका। और उसके बाद बच्चों एलसिफ, तो एलसिफ में यहां पर आप कंफ्यूज ना होना, उसमें लिखा था नेक्स्ट 10 डेज। तो नेक्स्ट 10 डेज का मतलब ये आपका ऐसे भी लिख सकते थे, एल्स इफ आपका नंबर ऑफ डेज, ये आपके बस जानकारी के लिए बता रहा हूं, वैसे मैं कई बार बता चुका हूं, ग्रेटर देन 5 एंड नंबर ऑफ डेज लेस देन इक्वल टू 15। तो नेक्स्ट 10 डेज का मतलब है 5 के ऊपर 10 डेज, तो यानी कि 5 से बड़ा हो और 15 से छोटा या बराबर हो। तो ये आप लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट आप ये कर सकते हो, बोथ आर सेम, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक बार आप देख लीजिए, ये लाइन लिखो या आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर पुराने वाला रेट पुराने मतलब बिल के हिसाब से, और नया वाला जो है अमाउंट नए बिल के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। तो यहां पे देखिए 5 दिन का तो आपको 500 रुपए ही पर डे के हिसाब से देना है। फिर मान लीजिए हमने यहां पर दे दिया 13 डेट दे दिया 13, तो 13 में 5 दिन तो आपके 500 रुपए के हिसाब से होंगे, और फिर 13 माइनस 5 कर दिया तो आपका 13 माइनस 5 तो 7 बचा। 7 डेज जो हैं वो 300 के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। तो ये वैसे एक्सप्लेन्ड है, बहुत जगह मैंने डाल रखा है यूट्यूब वीडियो पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल करके जावा मतलब राम जी सर टाइप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और ऐसे लास्ट वाला एल्स में चला जाएगा। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया है। उसके बाद फिर डिस्प्ले में वर्ड डिस्प्ले लिखा, कर्ली ब्रैकेट खोला और ये सारी चीजें बच्चों आपने प्रिंट करा दी, देख पा रहे होंगे आप। और उसके बाद फिर आपका ये फंक्शन क्लोज हो गया। ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट हमें लग रहा है बंद हो गया, इसके ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि क्लास का ब्रैकेट सबसे लास्ट में बंद होता है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहां पे होटल बिल क्लास का नाम है, ओबीजे इज इक्वल टू न्यू होटल बिल। यहां से ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बच्चों, ये वाला पार्ट जो है ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है। तो यहां से ऊपर जाएगा और डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसमें जो भी डाली गई थी। फिर वापस लौट के यहीं आओगे, ओबीजे डॉट टेक इनपुट से टेक इनपुट पे जाओगे और वहां पे वो सारी चारों चीजें इनपुट हो जाएंगी। और फिर वापस लौटोगे ओबीजे डॉट कंप्यूट से कंप्यूट पे जाओगे, वर्ड कंप्यूट पे, वहां पे कैलकुलेशन होगी। फिर वापस लौटोगे और फिर वर्ड ओबीजे डॉट डिस्प्ले से डिस्प्ले पे आगे ये सारी चीजें प्रिंट करा दोगे, आपका प्रोग्राम हो गया। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल फ्री का है। इफ एल्स इफ या इफ एल्स का छोटा सा क्वेश्चन इसमें आता है। इनपुट में वर्ड इनपुट में इनपुट कर दो, वर्ड कंप्यूट में कैलकुलेशन कर दो, वर्ड डिस्प्ले में प्रिंटिंग करा दो। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस देखने में बड़ा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहां पे स्विच केस से लिया है। तो बच्चों स्विच केस से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो अब वो उनकी मर्जी है कि वो कौन सा क्वेश्चन देते हैं। हमने यहां पे जैसे आपका दे दिया है नंबर प्रोग्रामिंग को मैंने ले लिया, क्योंकि कई सालों में अलग अलग ईयर्स में देखा गया है कि नंबर प्रोग्रामिंग स्विच केस में आई है। वरना स्विच केस में आपका एक केस नंबर प्रोग्रामिंग का हो गया, एक सीरीज का हो गया, एक केस नंबर प्रोग्रामिंग का हो गया, एक पैटर्न का हो गया। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन मैंने दिया कि दोनों में नंबर प्रोग्रामिंग डाल दी, ये भी होता है। और वैसे भी आपका स्पेसिमेन पेपर के हिसाब से एक नंबर प्रोग्रामिंग आनी है। तो वो नंबर प्रोग्रामिंग उन्होंने स्पेसिमेन पेपर में दे दिया है 15 नंबर में नंबर प्रोग्रामिंग, एक नंबर प्रोग्रामिंग दे दिया है। तो वैसा आई थिंक नहीं होना चाहिए। आपका स्विच केस में इस तरीके का क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो आप देखिए यहां पर मैंने मैजिक नंबर लिया है, ये कभी नहीं आया है मैजिक नंबर। और दूसरा मैंने यहां पे लिया है आर्मस्ट्रांग नंबर, ये आपका नहीं आया है। ये 12th में आ चुका है, यहां पे नहीं आया है। तो इसको मैजिक नंबर एक बार समझ लेंगे कि कोई भी नंबर इनपुट किया और उसका सम ऑफ डिजिट करना चालू करो, तो आपका 5 + 5। और ये सम ऑफ डिजिट तब तक करना है जब तक नंबर सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो सिंगल डिजिट यहां पे क्या आया 10, ये सिंगल डिजिट है नहीं है, तो इसका भी सम ऑफ डिजिट किया 1 + 0, तो सिंगल डिजिट क्या आया 1। अब सिंगल डिजिट अगर 1 आता है
तो ये आपका मैजिक नंबर है, क्योंकि सिंगल डिजिट 2 भी आ सकता है और 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये मैजिकल नंबर का प्रोग्राम है। अगर आना होगा तो यही कहो आपका 15 नंबर में एक पूरा एक क्वेश्चन ये मिल सकता है आपको। उसके बाद देखिए आप यहां आर्मस्ट्रांग नंबर, ये तो आपको पता ही है कि किसी नंबर की हर डिजिट का क्यूब का सम वही नंबर आ जाए। तो 153 था, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 1 प्लस 125 प्लस 27, तो आपका 153 आ गया। ये आपका ओरिजिनल नंबर से मैच हो रहा है। तो बच्चों ये भी आपका फुल 15 नंबर में आ सकता है। बस अगर ये फुल 15 नंबर में आया तो यहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। वो क्या, जैसे ये मैंने 3 डिजिट का नंबर ले रखा है और इसमें पावर 3 हो रही है, वैसे नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जितनी भी डिजिट का आप नंबर करेंगे हर डिजिट की पावर उतनी ही होनी चाहिए। जैसे 4 डिजिट का नंबर को इनपुट किया तो उसमें हर डिजिट की पावर 4 करके जो सम आएगा वो उसी नंबर से मैच होना चाहिए। और यहां पे 3 डिजिट का है तो हर डिजिट की पावर 3 हो रही है, तो ये डेफिनेशन चेंज हो सकती है। तो उसमें कुछ करना नहीं होता है, उसमें आप नंबर इनपुट करा रहे हो, उसमें काउंटर वेरिएबल लगाकर डिजिट एक्सटेंशन लूप लगाओ, उसमें C++ कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि उस नंबर में कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, और वही मैथ.पाव में आपको रख देना है। तो ये आपका फिलहाल क्वेश्चन मैं जल्दी से बताने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए ये वैसे तो मैजिक नंबर वाला जो इसमें सम ऑफ डिजिट करते रहो और सिंगल डिजिट 1 आनी चाहिए, वो वाले क्वेश्चन में वो डबल लूप में होता है, लेकिन मैंने यहां पे ट्राई किया है उसको सिंगल लूप में बनाने का। तो देखिए सिंगल लूप में ये प्रोग्राम कैसे रन करता है। अच्छा फॉर्मेट याद रखिएगा बच्चे, कई बच्चे स्विच केस का फॉर्मेट ही गलत कर देते हैं। आपको इंपोर्ट से लगाकर स्कैनर तक तो लिखना ही लिखना होता है। उसके बाद आपको वेरिएबल जो भी डिक्लेयर करने हो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, वो वेरिएबल बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हो। पहले मेन चीज है जैसे नंबर इनपुट करना है और आई से लूप तो चलाना ही पड़ेगा, तो कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, फिर नीचे यूज करो, जब तुम्हें लगे कि हाँ ये एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज हुए हैं वो यहां पर आकर डिक्लेयर कर सकते हो। फिर सुप्लेंट एंटर नंबर, तो मान लीजिए हम मैजिक नंबर देखना चाहते हैं तो हमने 55 ले लिया है, और फिर आप यहां पर मेनू बनाओगे। मेनू बनाना जरूरी, 2 नंबर इसी कट जाएंगे आपके अगर नहीं बनाओगे, 2 या 1 नंबर कट जाएंगे। तो एंटर 1 फॉर चेक मैजिक नंबर, एंटर 2 फॉर चेक आर्मस्ट्रांग नंबर, और फिर एंटर चॉइस CH में आप 1 2 में से कोई ले लीजिए। तो मान लीजिए मैंने 1 ले लिया क्योंकि मैं 55 मैजिक नंबर चेक करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए और आपका सोल्यूशन जो चाहिए वो आपको अपने आप भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे यहां पर चॉइस 1 आपने दी है तो 1 केस 1 ट्रू हो जाएगा, और यहां 55 आ गया, 55 और सम में क्या है 0 है, तो 55 0 से बड़ा है कंडीशन ट्रू, और 0 9 से बड़ा है कंडीशन फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई और ये कंडीशन ट्रू हो गई, और का साइन का मतलब है कोई भी एक ट्रू हो जाए, तो ये ट्रू हो गई, नीचे आए। अब यहां पे 55 जो है वो 0 के इक्वल है नहीं है, तो आप एल्स में आओगे, एल्स क्या इफ से बाहर आ जाओगे, और यहां पे सम में क्या आ जाए n mod 10, तो n mod 10 में आपको मालूम है 55 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, 0 हटाया, पॉइंट यहां लगाया, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर आपका 5 आया। तो सबसे पहले सम में क्या चला गया 5 चला गया, सम में 0 था, 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। फिर डिवाइड 10 करोगे तो पॉइंट के इस साइड वाला क्वोशिएंट आता है, तो यहां पे भी 5 ही बच रहा है, तो आपका यहां पर n में इसमें 5 आ गया। ओके बच्चों, फिर लूप ऊपर जाएगा। अब देखो नया डेटा क्या है, नया डेटा नम में आपका नम में, हाँ नया डेटा आपका n में, ऐसा तो नहीं मिसप्रिंट हो गया, ये नम है आई थिंक, मैं अभी इसको करेक्ट कर दे रहा हूं। NUM नम है, तो देखिए नम हो गया। हां तो अभी आपका यहां पर 55 में 55 बड़ा है, नीचे आया 55 0 के बराबर है, नहीं बराबर है, एल्स में आए 55 mod 10 किया तो 5 टूटा, 5 0 प्लस 5 5 आ गया, और 55 डिवाइड 10 तो यहां पे 5 इसमें क्वेश्चन के रूप में आ गया। फिर लूप ऊपर चला जाएगा। अब सम में देखो 5 है, नम में भी 5 है, तो 5 9 से बड़ा है कंडीशन फॉल्स, और 5 0 से बड़ा है कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो नीचे आओ। अब नम में क्या है 5 0 के बराबर है नहीं है, तो आप फिर इफ से बाहर आए और 5 mod 10 करोगे तो 5 mod 10, 0 हटाया, पॉइंट यहां लगाया, तो इस साइड वाली वैल्यू रिमाइंडर में ली जाएगी, तो यानी 5 ही निकला यहां पे 5, और नम में सम में पहले से 5 था, 5 प्लस 5 यहां पर 10 हो गया, और यहां 5 डिवाइडेड बाय 10 किया तो ये क्या हो गया 0 हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 10 क्वेश्चन 0 आएगा।
फिर लूप ऊपर चला जाएगा। अब देखो नया डेटा क्या है, नया डेटा नम में आपका यहां पर 0 है और सम में आपका यहां पर 10 है। तो 0 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, लेकिन सम इज ग्रेटर देन 9 कंडीशन ट्रू। तो अब यहां पर ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एक ट्रू होनी चाहिए, तो ये ट्रू हो गई, नीचे आ गए। अब नम में आपका क्या है, 10 है। 10 0 के बराबर है, हाँ है, तो नीचे 10 0 के बराबर है, नहीं है। नहीं है तो आप इफ से बाहर जाओगे, बाहर जाओगे और यहां पर अब देखो ठीक है, ये नम था, हाँ यहां 10 नहीं होगा, यहां पर नम में 0 है ना, 0 0 के बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो नीचे आएंगे पहले, इधर बाहर नहीं जाएंगे। अब सम में क्या था, सम में 10 था, तो 10 नम को दे दिया। अब नम में 10, क्योंकि एक बार सम ऑफ डिजिट हो चुका है 55 का, तो 10 आ गया। अब 10 का सम ऑफ डिजिट फिर से होना है 1 + 0, तो उसके लिए 10 को नम में होना चाहिए। तो यहां पे 10 नम में चला गया और सम को फिर से 0 कर दिया गया, यानी सम अब ये 10 जो था ये हट गया। और इफ ट्रू हो, हाँ ठीक है। अब यहां पे देखो सम में 0 हो गया, फिर बाहर आओगे। अब देखो नम में 10 है, 10 mod 10 करेंगे तो क्या आएगा, 10 10 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 सम में था, 0 + 0 0, और 10 डिवाइड 10 करेंगे क्वोशंट निकालने के लिए, तो 1 आएगा। फिर ऊपर चला गया। अब जरा देखिए यहां पर नम में आपका क्या है, 1 है, और सम में क्या है, 0 है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, नम बड़ा है, नीचे आए। अब नम में क्या है, 1 है, 1 0 के बराबर है, नहीं है, आप बाहर आओगे और 1 mod 10 करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो 0 + 1 1 1 आ जाएगा, और 1 डिवाइड 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और फिर ऊपर गए। अब देखो सम में क्या है, 1 है, सम में 1 है, और नम में क्या है, 0 है, तो 0 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, और 1 इज ग्रेटर देन 9 कंडीशन फॉल्स। तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, बाहर आ गए। और सम में आपका क्या था, इस समय सम में आप देख पा रहे हो कि सम में 1 है, तो 1 1 से मैच हो गया, तो ये आपका मैजिक नंबर है। एक्चुअली ये नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको सोचा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना जरूरी था। बच्चे कल एग्जाम है, तो इसलिए बच्चे फोन कर रहे हैं, तो अभी मैं स्विच ऑफ ही कर देता हूं फोन को। ओके, और बाकी आर्मस्ट्रांग नंबर वाला आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको आ जाएगा आराम से। अब मान लीजिए आपने चॉइस यहां पर 2 दे दी, तो 2 चॉइस देने पर आप केस 2 में आ जाओगे। अच्छा देखो, वर्क करने के बाद फिर ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका दूसरा केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं बच्चों, फॉल थ्रू कंडीशन। तो अब देखो नम में आपका 153 था, तो 153 आपका 153 ये आपका किसमें है, नम में, वो कहां चला गया, आई के पास। अब 153 0 से बड़ा है, नीचे आया, mod 10 किया तो आपका 3 टूटा। अब 3 की पावर ये d है बच्चों, d, इसको भी मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। ओके, तो ये हो गया। तो d में आपका क्या टूटा था, 153 में से 3 टूटा था, तो 3 की पावर 3 हो गया, तो कितना आ गया, 27। सम में 0 था, तो 27 इसमें आ गया। फिर नम डिवाइड 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 15, 3 हट जाएगा, यहां पे 15 बचा। फिर ऊपर गए। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट बच्चों, एक और करेक्शन करना होगा। एक्चुअली ये प्रोग्राम पहले वाइल लूप में लिखा था, तो मैंने सोचा लो वाइल लूप से ही बनाए रखें। फिर याद आया कि हम तो बच्चों को फॉर लूप पढ़ाते हैं, तो फिर फॉर लूप से हमने सोचा कर देना चाहिए, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम डिजिट एक्सट्रैक्शन वाले फॉर लूप से होते हैं। तो फिर अब क्या होगा बच्चों, अच्छी बात है, करेक्शन हुआ जा रहा है, तो यहां से आप ऊपर चले जाओगे। 153 जो है 10 से डिवाइड करोगे तो 15 बचेगा। अब 15 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 15 mod 10 करोगे तो 5 टूटेगा, और 5 की पावर 3, तो यहां पे 27 आ ही चुका था, 3 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 भी आ जाएगा। और फिर ऊपर जाएंगे, 15 डिवाइड 10 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 बड़ा है, कंडीशन ट्रू। 1 mod 10 करेंगे तो फिर 1 टूटेगा, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 153 आ जाएगा, और उसके बाद 1 डिवाइड 10 करोगे तो 0 आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। और यहां पे सम में आपका 153 आ गया और नम में भी 153, दोनों मैच हो गया, तो आपका ये मैजिक नंबर आ जाएगा। इसमें आपका नम प्रिंट कराना है मुझे, नम,
ओके, ये वाइल लूप के चक्कर में ही हमें चेंज करना पड़ रहा है। पहले मैंने वाइल से बनाया, फिर मैंने फॉर में कन्वर्ट किया। ठीक है, हो गया करेक्शन। ओके, तो अब इसके बाद डिफॉल्ट में आपको रॉन्ग चॉइस या इनकरेक्ट चॉइस लिख देना होता है, उसको स्विच केस से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, देखिए अब जैसे कि फंक्शन प्रोग्रामिंग का मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आना ही आना है इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले से इफ एल्स का। ऐसे दूसरा क्वेश्चन जो मेरे गेस के हिसाब से जिसको काटा नहीं जा सकता है, तो वो आपका सर्चिंग सॉर्टिंग का है। दो सर्चिंग है बच्चों, दो सॉर्टिंग है, क्यों इतना ज्यादा एरे पढ़ोगे? दो सर्चिंग पढ़ लो लीनियर बाइनरी और दो सॉर्टिंग सिलेक्शन बबल। अब गेस में मेरे पास इस समय सिलेक्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट गेस का पार्ट है। ठीक है, कि मेरे हिसाब से सिलेक्शन सॉर्ट आनी चाहिए, या फिर बाइनरी सर्च आ जाएगी, कुछ भी, सिलेक्शन सॉर्ट या बाइनरी सर्च। लेकिन आपको चारों प्रोग्राम या तैयार करने, क्योंकि वो 15 नंबर फिक्स है बच्चों, वो कहीं नहीं जाना है। आप 4 प्रोग्राम मेरे कहने पर तैयार कर लीजिए। डेटा टाइप खाली चेंज हो सकता है कि वो एरे जो है कैरेक्टर का है या इंटीजर का है या डबल का है, ये खाली बदल सकता है, लेकिन सर्चिंग सॉर्टिंग की कंडीशन तो बदलेंगी नहीं। तो इसलिए आप उसको जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, और ये कोई जरूरी नहीं कि सर्चिंग सॉर्टिंग जो है स्ट्रिंग में भी होती है, क्योंकि तो उसमें आए, तो वो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आएगी। बाकी आप अपना पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें। तो इसमें क्या है कि 10 टेम्परेचर इनपुट करना है सिटीज के, और सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। अब जैसे कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट तो स्पेसिमेन पेपर में दे दिया गया है, और स्पेसिमेन पेपर में जो दे दिया जाता है वो आता नहीं, तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर दिया है, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है। देखते हैं गेस लगता है या नहीं लगता है, वैसे लगेगा मुझे लगता है। तो ये इसका सोल्यूशन है बच्चों। आपको एक डबल टाइप का उसमें कहा गया था ना, तो डबल टाइप का आपको एक एरे लेना है। अच्छा बच्चों, यहां पर एक गलती हो सकती है कि जैसे नॉर्मली हम लोग एरे जब लेते हैं ए नाम का ले लेते हैं या एन नाम का ले लेते हैं, वही आदत में है। अब जैसे यहां पे मैंने टेम्प नाम का टेम्परेचर था, तो थोड़ा मीनिंगफुल वेरिएबल लेना चाहिए, तो हमने टेम्प ले लिया। तो बिल्कुल आप जरूरी नहीं कि आप टेम्प ले, आपकी ए की आदत पड़ी तो ए ही आप लीजिए, क्योंकि वीडी टेबल तो लास्ट में हर प्रोग्राम में बनानी है आपको। बच्चों भूलना नहीं, वीडी टेबल आपको बनानी है। अच्छा, कुछ लास्ट में मैं बहुत बड़े अच्छे अनाउंसमेंट करूंगा कुछ चीजों के, उसके लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा, आप देखिएगा आपको जरूर फायदा होगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप देखिए यहां पे मैंने टेम्प ले लिया है, नो प्रॉब्लम। फिर बाकी सारे वेरिएबल एम पी और आई जे, और ये लूप चलाकर ये पहले हमने टेम्प में वैल्यू स्टोर की डबल टाइप की, उसके बाद फिर ये बच्चों सॉर्टिंग। तो सिर्फ सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब इतना हिस्सा आपको याद करना है, इतना हिस्सा आपको याद करना है, मतलब ये याद करना। आज के दिन मैं कहूंगा याद करना, आज के दिन समझने वाला समय नहीं है, अब याद करो बस, क्योंकि कल ही पेपर आपको देना है। तो अब इसमें मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं फंसूंगा, क्योंकि ये अगर आपको चाहिए तो आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन कीजिए, दिन भर बच्चा पढ़ रहा है उससे, ठीक है ना। तो उसमें सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको। तो ये सिलेक्शन सॉर्टिंग से सॉर्ट हो जाएगा। बस बच्चों यहां पे ध्यान क्या रखना है कि अगर असेंडिंग ऑर्डर कहा गया तो ये इफ कंडीशन में ग्रेटर देन होगा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर कहा गया तो इफ कंडीशन में लेस देन हो जाएगा। बस इतने अंतर है, बाकी ये स्वैपिंग वैपिंग करके आ जाइए, और फिर यहां पर ये लास्ट में प्रिंटिंग करा दी जाएगी। ये प्रिंटिंग हो गई। जो समझाने वाले हैं वो मैं जरूर समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डबल डायमेंशन एरे 3x3 का लेना है। 2D एरे के वही 7-8 क्वेश्चन है, सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच कॉलम, सम ऑफ डायगोनल्स लेफ्ट राइट वाला, और सम ऑफ बाउंड्री वॉल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन इन्हीं में से बच्चों आएगा, मैं बता रहा हूं, ठीक। मैंने इतना बोल दिया, अब इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा क्या बोला। तो इसमें आपको प्रिंट वेदर सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ राइट डायगोनल, मतलब लेफ्ट डायगोनल का सम और राइट डायगोनल सम जो है वो क्या आपका इक्वल है, ये चेक करना है। तो देखिए ये आपका मैट्रिक्स है, और इसमें आपको ये इक्वल दिखाई पड़ रहा है कि ये 12-12 आया है, तो यहां पर यस बोथ डायगोनल आर इक्वल। तो इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है। देखिए पहले आपका इंपोर्ट से लगाकर स्कैनर तक तो सेम होता है, फिर आपका ये 3x3 का एरे डिक्लेयर किया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएंगे 2, और यहाँ ये 3 रो है 3 कॉलम है,
और फिर मैंने ये कुछ वेरिएबल लिए हैं आई जे लूप चलाने के लिए, और एल डी मतलब लेफ्ट डायगोनल, और आर डी मतलब राइट डायगोनल, और ये सम की कोई जरूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि एल डी और आर डी में ही ये सब हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर ये वेरिएबल हो गए। उसके बाद जो है देखिए एंटर द एलिमेंट ऑफ 3x3 DDA डबल डायमेंशन एरे, और आप i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस, और a ऑफ i ऑफ j इज इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी। ये आपका लूप कंपलसरी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वैल्यू तो स्टोर करनी है, उसके बाद ही आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या जो आप चाहते हैं प्रोग्राम में वो करोगे। तो वैल्यू इनपुट करा ली, वैल्यू इनपुट कराने के बाद में किसी भी मैट्रिक्स में बच्चों ये कंडीशन है, मैंने वीडियोस डाली हैं, आप उसको जरूर देखिएगा, और या तो ग्रुप पे आप ज्वाइन कीजिए, तो आप जो कहोगे वो हम आपको देते रहेंगे जहां तक मुझे पॉसिबल लगता है। तो देखिए यहां पे डायगोनल का मैं हल्का सा दिखाई दे रहा हूं, ये 3x3 का, खाली कंडीशन आपको देखनी है ये। तो ये 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो यहां पे एल डी मतलब लेफ्ट डायगोनल ये वाला है, तो एल डी का इंडेक्स नंबर देखो क्या है 0 0 1 1 और 2 2। और आर डी मतलब ये वाला, तो इसके इंडेक्स नंबर देखो क्या है आर डी 0 2 और 1 1 1 1 और 2 0 ये है। अब देखो यहां पे देखो हमने क्या कहा कि ये जब दो नंबर होते तो पहला वाला आई होता है बच्चों, दूसरा वाला जे होता है, ठीक है, ये दो नंबर में। तो देखो आई जे जब बराबर हो तो उस समय जो भी नंबर है वो एलडी में चला जाए, यानी लेफ्ट डायगोनल में सम हो जाए। तो आई जे कब बराबर होंगे, यहां पे आई जे बराबर होगा, यहां पे आई जे बराबर हो, और यहां पे आई जे बराबर है, तो उसमें सब ये एलडी लेफ्ट डायगोनल सम में चला जाएगा। और फिर उधर देखिए राइट डायगोनल सम में कि अगर आई जे का सम, आई जे ये है 0 2, इनका सम टू के बराबर है तो वो राइट डायगोनल माना जाएगा। तो देखो ये आई जे का सम अगर 2 के बराबर है तो उस समय जो नंबर है वो आरडी में चला जाए, तो ये राइट डायगोनल हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये पूरा लूप चल जाएगा, तो ये वाले नंबर और ये वाले नंबर एलडी और आरडी में सम हो जाएंगे, लूप से बाहर आए सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल, सम ऑफ राइट डायगोनल, और फिर एलडी अगर आरडी के बराबर है तो आपका यस बोथ डायगोनल सम आर इक्वल मैसेज हो जाएगा। तो सिंपल है। अब बच्चों यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर 3x3 का 2D एरे है तो राइट डायगोनल में आपको 2 से मैच कराना है, अगर यही चीज 4x4 में हो तो 3 से मैच कराना है, यानी कि जितना साइज है उससे एक कम मैच कराना है राइट डायगोनल में। ये आप स्पेशली याद रखिएगा, समझदार हैं, याद कर लेंगे हमें लगता है। और लगना क्या, अब तो याद करना ही है क्योंकि कल पेपर है। ओके, कल पेपर है, मतलब जो भी बच्चे बाद में देखेंगे, आज 12 है, कल 13 मार्च है, कल पेपर है बोर्ड एग्जाम का 10th क्लास का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छा यहां पर एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है, जैसे 2 क्वेश्चन मैंने बता, 2 क्या 3 क्वेश्चन हो गए, एक फंक्शन प्रोग्रामिंग का, एक आपका जो है सर्चिंग सॉर्टिंग सिंगल डायमेंशन एरे में, और एक आपका 2D एरे का। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि इसमें कम डेटा है और आप रट के भी उसको पास कर सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी समझ में आती है, तो ये आप याद रखिएगा। और चौथा क्वेश्चन आपको स्ट्रिंग से मिलना है। स्ट्रिंग से बच्चे परेशान रहते हैं, पता नहीं क्यों। आप समझिए एक वर्ड का कोई क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस का हमारे हिसाब से नहीं आएगा, बाकी उनकी मर्जी। एक वर्ड इनपुट कराना होगा, उसमें कहीं अपर केस, कहीं लोअर केस, कहीं आपका जो है वॉवेल चेक करना, कहीं कॉन्सोनेंट चेक करना, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन नया बनाने की कोशिश की है कि वी हैव टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन अपर केस, अरेंज ऑल वॉवेल्स इन लेफ्ट साइड एंड कॉन्सोनेंट इन राइट साइड। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में सारे वॉवेल ओ यू ई ये लेफ्ट साइड हो गए, और सी एम पी टी आर ये राइट साइड हो गए, और इसे मेक करके एक नई स्ट्रिंग बना देनी। तो ये इस टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके आएंगे। स्ट्रिंग चौथा क्वेश्चन के रूप में आप सिलेक्ट करेंगे, और स्ट्रिंग कभी गायब नहीं होता है, सबसे पहली बात ये है। बाकी और क्वेश्चन जो हैं वो उसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, उसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन, ऐसा होता रहता है, लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रिंग
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और ये 12th तक आपकी मदद करेगा। इसलिए जो है स्ट्रिंग टॉपिक को जरूर मजबूत कीजिए, फंडामेंटल बेसिक्स से देख लीजिए। चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूं। देखिए यहां पे आपका इंपोर्ट से लगाकर और स्कैनर तक तो सेम रहता है। उसके बाद देखिए मैं एक स्ट्रिंग इनपुट करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने s नाम का वेरिएबल लिया है और इसमें जैसे वॉवेल चेक करना है तो वॉवेल के लिए हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट लगाया है कि स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर तोड़ के वॉवेल ढूंढेंगे और उनको वी नाम के वेरिएबल में ऐड करते जाएंगे। बच्चे कल पेपर है ना, इस वजह से जो है कई बच्चों का फोन वगैरह आ रहा है। तो आपका जो है वी नाम में हम लोग वॉवेल स्टोर कर लेंगे, सी वेरिएबल जो है उसमें हम कॉन्सोनेंट स्टोर करेंगे और वॉवेल चेक करने का तरीका हमारा ये वाला रहता है। हम लोग अलग अलग कैरेक्टर जो ए ई आई ओ यू मैच कराए जाते हैं वैसा नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे आसान तरीका है, इसमें अपर केस लोअर केस सब चेक कराए जा सकते हैं। खैर हमारा अपर केस मैंने लिया है इसलिए मैंने अपर केस ही लिया है, वरना यहाँ पे लोअर केस के वाले भी यहीं से ए ई आई ओ यू स्टोर करा देते हैं और दोनों चेक हो जाएंगे। आपको इतनी लंबी सी इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर आई लूप चलाने के लिए एन में आपका लेंथ आ जाएगी और सबसे पहले एंटर स्ट्रिंग इन अपर केस और मैंने अपर केस मैसेज में दे दिया है, साथ में मैंने एसी डॉट नेक्स्ट लाइन के आगे 2 अपर केस भी लगा दिया, जिससे कि धोखे से आप स्मॉल में अगर इनपुट करते हैं तो वो अपर केस में अपने आप कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद उसकी लेंथ निकाल ली है और लेंथ के बाद मैंने ये लूप चला दिया है। अब देखिए यहां पर लूप में क्या हो रहा है। जैसे आपने यहां पर कंप्यूटर लिया है, कंप्यूटर, तो ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके इंडेक्स नंबर है। तो सबसे पहले आई 0 है तो 0 पे आपका क्या टूटेगा, सी टूटेगा। अब वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो सी का, सी एच के अंदर क्या है, सी है, तो वॉल में सी को इंडेक्स नंबर ढूंढना है। तो वॉल में अभी हमने क्या ले रखा था, ऊपर चला गया, मैं लिख दे रहा हूं AEIOU ये ले रखा है। तो 0 1 2 3 4 ये आपके इंडेक्स नंबर है। तो देखिए इसमें सी है क्या, नहीं है। तो इंडेक्स ऑफ का एक फंक्शन है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि वो किसी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर बता देता है स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर वो कैरेक्टर नहीं मिलता है, जैसे वॉल में आपका सी नहीं मिल रहा है, तो ये हमेशा -1 रिटर्न करता है। तो -1 यहां आ जाएगा और चेक करेंगे -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो इसका मतलब वॉवेल नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब वॉवेल है। क्यों, क्योंकि वॉल में हमारे वॉवेल ही स्टोर है। तो ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब वॉवेल है और कंडीशन फॉल्स होने का मतलब कॉन्सोनेंट है। तो ये आपका सी इसमें जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद i प्लस प्लस होकर 1 हो गया, 1 पे क्या मिला, ओ मिला। तो वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो ओ का, तो ओ का इंडेक्स नंबर आप देख पा रहे हो 3 है, तो यहां पर 3 आ जाएगा। अब 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो यहां पर ओ आ जाएगा। फिर उसके बाद इफ ट्रू हो गए तो एल्स में नहीं आओगे, i प्लस प्लस होकर 2 पे पहुंचेगा, 2 पे m मिला। अब वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो m का, तो m देखो यहां पर है, नहीं है, तो ये -1 रिटर्न करेगा और -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स में आ जाओगे और यहां पर m आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपका p आएगा तो p इसमें आ जाएगा, फिर u इसमें आ जाएगा, फिर t इसमें आ जाएगा और e इसमें आ जाएगा और फिर r इसमें आ जाएगा। और फिर लूप फॉल्स होगा तब आप बाहर आकर देखो, मैंने v पहले कर रखा है, तो v पहले कर रखा है, इसका मतलब o u e ये पहले प्रिंट हो जाएगा और c बाद में कर रखा है, यानी c m p t r ये लास्ट में आ जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड में हो गया, ये राइट साइड में हो गया, बस सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा, स्ट्रिंग का फंडामेंटल जो मैंने अभी बोले हैं उतने खाली चेक करना आप सीख लीजिए। और स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं, कैरेक्टर के प्रीडिफाइंड फंक्शन, वो तो आपके आउटपुट में भी हेल्प करेंगे, तो वो तो आपको याद होना ही चाहिए। बस हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है वो आपका क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग का। बच्चों ये भी क्वेश्चन फिक्स है, मैंने बच्चों को अपने बच्चों को बताया है कि ये क्वेश्चन फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि जैसे स्विच केस वाले प्रोग्राम में वेरिएशन में चीजें आती हैं, ऐसे इसमें भी मान लीजिए एक फंक्शन दे दिया जिसमें कोई स्ट्रिंग के से रिलेटेड छोटा सा वॉवेल चेक करा लिया गया या काउंट करा लिया गया, और एक आपका जो है फंक्शन दे दिया उसमें कोई नंबर प्रोग्रामिंग चेक करा ली गई, एक फंक्शन दे दिया उसमें पैटर्न प्रोग्रामिंग चेक करा ली गई। इस तरीके से वेरिएट करते हैं इसमें प्रोग्राम्स। तो काफी समय हो गया, तो उसमें मैंने पाया कि कई बार ऐसा होता है कि सारे फंक्शन स्ट्रिंग के ही दे दिए गए या सारे फंक्शन पैटर्न के ही दे दिए गए। तो
आज मैं ये इस साल के लिए सोच रहा हूं कि सारे पैटर्न के ही क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी वेरिएशन मैंने बता दिया है और बहुत सारी वीडियोस मैंने उसकी बना रखी हैं, स्कूल्स के अलग अलग पेपर सॉल्व कर रखे हैं, सब यूट्यूब पे पड़े हैं, आप लोगों के लिए ही हैं। प्लीज़ उसको देखिए और समझिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए यहां पर क्या है कि n में हमने 3 लिया है, इसका मतलब 3 लाइनों का ये पैटर्न ये वाला। अब देखो पैटर्न तो चेंज हो सकता है, मैंने अपने हिसाब से लिया। 3n में है तो 3 के हिसाब से बनेगा, अगर n में 4 होगा तो 4 के हिसाब से ये वाला बनेगा। फिर उसके बाद जो है दूसरा फंक्शन देखिए, इसमें स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल x ले रखा है, तो x में आपका यहां पर बुक स्टोर है, ठीक है, तो बुक को इस डिजाइन में प्रिंट कर देना है। और ऐसे c कैरेक्टर टाइप का ले रखा है, इसमें $साइन हमने प्रिंट कराए हैं क्योंकि सी में $साइन ले रखा है। तो देखिए इसी को मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखिए ये आपका आ गया। अभी ये पैटर्न मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे आपका n में 3 है तो ये आपका 3 2 1 3 3 2 3, ये आपका पैटर्न इसमें बनना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर आप ध्यान दें, मैंने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाई थी बच्चों के लिए, पैटर्न की निंजा टेक्निक बाय जावा मतलब रामजी सर। तो उसमें जो है मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि खाली एक कॉन्सेप्ट में बनाया फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि 2 लूप लगाओ उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, आपका प्रोग्राम बन जाता है। हमारे यहाँ के बच्चे सारे जानते हैं इस चीज को। तो इसमें क्या करना होता है, जे वाला लूप पहले बनाते हैं। तो जे की स्टार्टिंग में हम क्या देख रहे हैं, 3 2 1 वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब जे इक्वल टू कोई वेरिएबल का नाम आएगा। तो 3 2 1 हमारा नॉर्मली आई से मिल सकता है, इसलिए हमने यहां पर जे इक्वल टू आई लिख रखा है। उसके बाद अब एंडिंग वैल्यू देखिए, एंडिंग वैल्यू क्या है, 3 ही है, और 3 है किसके पास, n के पास है, इसलिए हमने यहां पर n रख दिया है। अगर यहां पे 4 होता तो n के पास 4 होता तो यह n ही रखा जाएगा, डायरेक्ट 3 नहीं रख सकते, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये लंबी वाली लाइन यहां पे 1 2 3 चल रहा है, तो यानी असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा यहां पर लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस होता है, तो जे वाला लूप बन गया। अब जे इक्वल टू जो आई रखा है, तो आई जे को क्या देगा, पहले 3 देगा पहली बार जब चलेगा, फिर 2 देगा दूसरी बार में, तीसरी बार में 1 देगा। तो 3 2 1 आई को देना है, तो आई को 3 मिलेगा कहां से, तो 3 है किसके पास, n के पास है, इसलिए i इक्वल टू n कर दिया, तो ये n अपना 3 आई को दे देगा। अगर n में 4 होता तो i को 4 दे देता, उसके हिसाब से पैटर्न बनता। तो आपका देखिए 3 दे दिया। अब कहां तक चलना है, क्योंकि उसको जे को देना है 3 2 1, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और माइनस माइनस कर दिया, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल डरिएगा नहीं, और ये ऐसे ही बनता है। अब देखिए दूसरा स्ट्रिंग वाला पैटर्न मैं दिखाई दे रहा हूं। जैसे यहां पे मैंने आपका x में बुक ले रखा है, बुक, तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 ये है। तो यहां पे पहले मैंने लेंथ निकाल ली, तो लेंथ 4 निकलेगी, और इसलिए लेस देन लूप चलाया क्योंकि 3 तक ही इंडेक्स नंबर है। तो स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए i इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, और 0 इज लेस देन 4, यानी 3 तक चलना है। नीचे आए, अब देखो यहां पर j भी 0 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि i के पास भी 0, कंडीशन ट्रू है। तो नीचे आए x डॉट कैरेट j क्या है 0, तो 0 पे आपका क्या है b है, तो सबसे पहले आपका b प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये लूप फॉल्स हो जाएगा, बाहर आओगे लाइन चेंज हो जाएगी, कर्सर नीचे आ जाएगा, और फिर ये लूप ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस होके आपका कितना हो गया 1, 1 भी 4 से छोटा, नीचे आ गया। अब i की वैल्यू 1 हो गई, j फिर से 0 चलेगा, तो 0 चलेगा और 1 चलेगा, तो 0 पे आपका कौन सा कैरेक्टर टूट रहा है, b टूट रहा है, और फिर j प्लस प्लस होकर 1 होगा, तो 1 पे कौन सा कैरेक्टर टूट रहा है, तो 1 पे आपका o टूट रहा है। बस ऐसे ही अब किसे आपका क्या होगा, 0 से 2 हो जाएगा, तो 0 पे b आ जाएगा, 1 पे o और 2 पे o, फिर आपका 3 आ जाएगा i की वैल्यू के हिसाब से। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। अब जैसे आपने इस ये जो मैंने $साइन दिया है, इसकी जगह पे एक बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन स्टार वाला, तो वही वाले लूप बच्चों लगे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। 3 लाइनों का था, तो 1 से 3 तक का लूप i का चला दिया, और j का 1 से i तक का लूप चला दिया, और c को प्रिंट करा दिया। c में डॉलर है तो डॉलर प्रिंट हो जाएगा, c में कोई स्टार है तो स्टार प्रिंट हो जाएगा, और लाइन चेंज हो ही रही है, तो इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना बनाएं, यहीं पे क्लास बंद कर दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर बना रहे हैं तो इस तरीके से बना दें, उसमें कोई वैल्यू इनपुट करने की कोशिश ना कीजिएगा। आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, और उसके बाद obj.pattern, पहले n में 3 भेजना था तो 3 भेज दिया, फिर दूसरे में बुक भेजना था तो बुक भेज दिया, तीसरे में $साइन भेजना था तो $साइन भेज दिया। याद आपको यह रखना है कि बुक डबल कोट्स में होनी चाहिए,
क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में भेजिएगा, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में भेजिएगा, और फ्लोट वैल्यू अगर कोई है तो 0.0f जैसे डिफॉल्ट वैल्यू होती ना, तो जो भी वैल्यू भेजेंगे उसमें लास्ट में f जरूर लगा दीजिएगा, डबल में d लगा दीजिएगा। इसी तरीके से वैसे d डबल में लगाना कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन लगा दीजिएगा तो और लगेगा कि हाँ आपको अच्छा नॉलेज है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं देखता हूं कुछ और तो नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन था। ओके तो बच्चों आपका पेपर सॉल्व कर दिया है मैंने पूरा। और देखो ये लाइन मैंने अपने बच्चों के लिए लिखी है, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करने का रास्ता चुनते हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखिए कि आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है अगर आप खुद की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप अपनी खुद की मदद करने के लिए आप बस ये समझिए, आप इधर उधर जो भटकिए नहीं कि यहाँ पे चैनल देख लिया, वहाँ पे कुछ वीडियो देख लिया। हाँ प्रॉब्लम है तो कोई अगर आपका ऑथेंटिक चैनल या ऑथेंटिक पर्सन है तो उससे आप जरूर कांटेक्ट कीजिए, लेकिन जितना आज के दिन आप पढ़ लोगे उतना ही आप कल का पेपर अच्छा कर पाओगे। तो आई होप आपको पेपर समझ में आ गया होगा। बाकी आप जो है ये मैं अभी वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। आज 12 तारीख है, 13 तारीख कल आपका पेपर है। और वो जो अनाउंसमेंट वाली बात मैंने कही थी, अनाउंसमेंट बच्चों ये है, बहुत सारे बच्चे जो मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे उन्होंने ज्वाइन किया है। और वो कल भी रात भर 3 बजे तक कल हम लोग पढ़ते रहे, बच्चे पूछते रहे, मैं जवाब देता रहा। ठीक है, और आप उस ग्रुप में जाइएगा तो आप देखिएगा आपको मिलेगा बहुत सारा कंटेंट और सारी चीज़ें। यानी कि अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और जो भी हेल्प चाहते हैं वो हेल्प आपको मिलेगी एज पॉसिबल एज, जैसे आप डेटा पे डिपेंड करेगा कि वो कुछ पेड डेटा भी होता है, लेकिन मैं आज पेड डेट बहुत कम देखूंगा। मैं सीधे सीधे आपको जो जो रिक्वायरमेंट होगी पूरी कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कराने की। और बस एक स्वार्थ मेरा भी है कि मैंने अपने YouTube चैनल पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। स्वार्थ नहीं कहेंगे, वो बस ऐसे समझ लीजिए कि आपस में एक दूसरे का लेन देन से ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर चैनल मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस साल से मैंने ध्यान देना शुरू किया है। अगर आप देखोगे मैंने कितने सारे स्कूल्स के पेपर सॉल्व किए, और वो अगर आप देखें तो साल भर तो आपने पढ़ा ही है जो भी पढ़ा है, अब तो इस समय पेपर ही सॉल्व करोगे ना, सॉल्व पेपर देख लोगे, उससे ज़्यादा मदद होगी आपकी। तो आप वहां पे जुड़िए चैनल से, और चैनल को थोड़ा सा स्प्रेड करवा दीजिए, और जिन बच्चों को नीड है तो वो बच्चे भी फ़ायदा उठा पाएंगे। और एक डिमांड बच्चों की आई थी जो लगातार मैं देख रहा था, तो वो मैं आज पूरी कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, मैंने पिछले साल भी किया था। तो क्या किया था कि बाई चांस आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक रह गया है, लेकिन अब उस कॉन्सेप्ट को आज समझाया तो नहीं जा सकता कि मैं आपके लिए अलग से क्लास अरेंज करूं या कोई भी करे। तो इसलिए मैं अपना पूरा 10th क्लास का एक वीडियो ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट है, पूरा कोर्स है, उसको एक दिन के लिए पूरा मैं फ्री कर रहा हूं। और जो भी टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है आप वहां पे प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और मैं भी आगे बढ़ूं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और ईश्वर आपकी मदद करे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। और अगर कांटेक्ट कर लेते हैं तो आपको रिस्पांस मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।